नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ढेरकी के बयान, और आज की वीडियो में हम सुनेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल की एक औरत का, एक बुढ़िया का वाक़या बयान किया, साथ में एक आराबी का वाक़या भी बयान किया। बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है, वीडियो को अव्वल ता आखिर जो है वो देखिएगा। और साथ में इस रिवायत और इस हदीस से हमें ये बात सीखने को भी मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से ये बात है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ये चाहते थे कि लोग जो है वो जन्नत में मेरा पड़ोस लेने की दुआ करें। आइए वाक़या कुछ सुनते हैं। एक आराबी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। आराबी उस ज़माने में ना गाँव देहात के बंदे को कहा जाता था, और आराबी भी सहाबा किराम हुआ करते थे, चूँकि ये भी आराबी सहाबी थे। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरिया करम जो है वो जोश पर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मांगो ए आराबी, क्या मांगना चाहते हो। तो वो आराबी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मांगता है, लेकिन दुनियावी चीज़ें मांगता है, आम और मामूली चीज़ें मांगता है। अब सहाबा किराम फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आराबी से फरमाया कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो, तो सहाबा किराम फरमाते हैं कि हमें उस आराबी की किस्मत पर रश्क आ रहा था कि आज तो इन्होंने जन्नत भी मांग लेनी है, आखिरत भी मांग लेनी है, जहन्नम से छुटकारा भी मांग लेना है, बहुत सारी चीज़ें आखिरत की ये मांगेगा। लेकिन मामला जो है वो इसके बरअक्स हुआ। तो वो आराबी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करता है कि या नबी अल्लाह, मुझे सफ़र दरपेश है और मेरे पास सवारी नहीं है, मुझे सवारी चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है भाई, सवारी भी दे दो इसको। अब सवारी जब दी गई तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोबारा उस आराबी से फरमाया कि मांगो, और क्या मांगना चाहते हो। तो वो शख्स कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवारी दी है तो सवारी पर जो है वो चढ़ने के लिए कजावा भी चाहिए, सवारी के जो लवाजिमात हैं वो भी चाहिए। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये भी इनको दे दीजिए। तीसरी मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो वो आराबी जो था कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जो है वो खाना भी चाहिए, चूँकि सफ़र कर रहा हूँ तो सफ़र के लिए ज़्यादा राह पानी भी चाहिए, खाना भी चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये चीज़ें अता तो फरमाई, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसका और जो बनी इसराइल की जो बुढ़िया थी, इनका मामला जो है वो मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। इनका मामला किस तरीके से डिफरेंट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो बनी इसराइल की औरत का वाक़या भी बयान किया। वाक़या दरअसल है, उसका खुलासा ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जब ये हुक्म दिया कि अपनी कौम को लेकर मिस्र की तरफ रवाना हो, लेकिन साथ में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जिस्म को भी लेकर जाना है। और चूँकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मुबारक जिस्म जो है वो दरिया नील के दरमियान में दफन किया गया था, और किसी को भी नहीं मालूम था कि उनका जिस्म कहाँ है। अब जिस्म जो है वो मिलेगा तो उनको लेकर जाएंगे, लेकिन बनी इसराइल की एक बुढ़िया थी, एक औरत थी, उनको पता था कि ये नबी करीम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जिस्म कहाँ पर रखा हुआ है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी औरत से कहा, फरमाया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक हमें बताएं कि कहाँ पर है। तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि खुदा की कसम, मैं तो आपको ऐसे नहीं बताऊंगी, जब तक मुझे जो चीज़ चाहिए नहीं होगी मैं आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जिस्म के बारे में नहीं बताऊंगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, क्या चाहिए तुम्हें। तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि मुझे जन्नत में आपका साथ चाहिए, मैं जन्नत में आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपकी पड़ोसी बनना चाहती हूँ जन्नत में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चलो जन्नत मांग लो, वो मिल जाएगी, लेकिन जन्नत में पड़ोसी। लेकिन वो औरत कहने लगी बूढ़ी के खुदा की कसम, मैं इससे कम पर राज़ी नहीं होंगी। आपका पड़ोस मुझे मिलेगा तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आप नहीं मुझे पड़ोस मिलता तो मैं नहीं बताऊंगी।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے نبی، اے موسیٰ کلیم اللہ، بتا دیجئے اور آپ ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ آپ کو جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس جنت میں ملے گا۔ تو اس طریقے سے اس بوڑھی عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کے بارے میں بتایا اور ان کو ساتھ میں تحفہ کیا ملا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس ملا جنت میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ امتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بوڑھی عورت کا معاملہ کہ اس بوڑھی عورت نے جنت میں اپنے نبی کا ساتھ مانگا، نبی کا پڑوس ہونا مانگا، لیکن یہ جو اعرابی ہے انہوں نے فقط دنیاوی چیزوں کو ہی فوقیت دی۔ گویا کہ یہ واقعہ اور اس روایت سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ میرا پڑوس مانگا جائے۔ ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے، ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے۔ قبولیت کا جب وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں یہ دعائیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جنت میں اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما۔ اس کے جو ہے وہ لیے کوشش بھی کرنی ہے، طلب بھی ہونی چاہیے، محبت بھی ہونی چاہیے، ساتھ میں اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ اعمال جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوسی بنانے والے ہیں۔ ان میں سے بیٹیوں کی پرورش بھی ہے کہ بیٹیوں کی پرورش کی جائے، محبت کے ساتھ کی جائے، بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہوئے ان کی پرورش نہ کی جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا پڑوس جنت میں ملے گا۔ دوسرا اس کا عمل یہ ہے کہ یتیم کی پرورش کرنا، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا۔ تیسرا عمل جو ہے وہ بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، کسی مسلمان کے لیے اپنے دل کے اندر بغض نہ رکھنا، کینہ نہ رکھنا۔ تو پیارے اسلام بھائیو، یہ ایک ایسے اعمال ہیں کہ جو ایک انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوسی بنانے والے اعمال ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں نبی کریم علیہ السلام کا پڑوس ملے تو اس کے حوالے سے ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہمیں وہ اعمال کرنے ہوں گے جو اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں ہمیں پڑوسی بنانے والے ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔